हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज है अमावस्या। अमावस्या को भी खास पूजा होता है दोस्तों, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या एक ऐसा दिन होता है जो कि अगर पूरे महीने आप अच्छे से पूजा या व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन आप करें, और नहीं तो अमावस्या के दिन करें। आप दोनों दिन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज देखिए, जिनके पास विग्रह है तो वो कान्हा को पंचामृत स्नान करवाएंगे। देखिए, पंचामृत स्नान नहीं करवा सकते हैं, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत 5 चीज़ को इकट्ठा करना रोज़ रोज़ संभव नहीं हो पाता। या भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भक्त होते हैं ना, उन्हें एक समय से इंतज़ार होता है कि भगवान का मैं कैसे श्रृंगार करूं, मैं कैसे उनका स्नान करवाऊं, कैसे मैं सेवा करूं, तो उनके लिए आसान रहता है। लेकिन बहुत चीज़ सामर्थ्य नहीं हो पाता है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ कच्चे दूध से भी, तो पंचामृत स्नान नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो हम कच्चे दूध से भगवान का स्नान करवाते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ कच्चे दूध से भी स्नान करवा सकते हैं। देखिए, और कुछ भी नहीं है, दूध भी हमारे पास नहीं हो पाता कभी कभी, तो हम सिर्फ गंगा जल और प्लेन पानी, यानी सिंपल जो जल होता है उससे स्नान करवाते हैं। भगवान का चंदन से श्रृंगार देखिए करना ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान बिना चंदन के श्रृंगार के नहीं रहते हैं। तो आप उन्हें विशेष तौर से चंदन का श्रृंगार करें। राधा रानी को भी चंदन सिर पे लगाए हल्का, और उसके बाद कुमकुम से श्रृंगार करें। तो अमावस्या को खास है भोग प्रसाद लगाना, स्नान कराना, ठीक है। कला वस्त्र चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो कलावे के रूप में आपको वस्त्र भगवान को पहनाने हैं। घी का दीपक जलाना है और तेल का भी दीपक जलाना है। देखिए, घी का दीपक आप जलाएं गोल बाती में इस प्रकार से, ठीक है, और तेल का दीपक भी जलाएं, क्योंकि अमावस्या का सरसों तेल का दीपक जलाना बहुत ही उत्तम होता है। ये हमारे गजराज, सुबह में हमें घी और तेल दोनों का दीपक जलाना होता है दोस्तों। संध्या के समय भी हमें घी और तेल का दोनों का ही दीपक जलाना होता है। मेन दरवाजे पे आप मुख द्वार पे अपना तेल का, सरसों तेल का 2 दीपक जरूर ही लगाएं। पूर्णिमा हो तब भी और अमावस्या हो तब भी। पूर्णिमा को आप घी का दीपक लगा सकते हैं और अमावस्या के दिन आप तेल का दीपक लगा सकते हैं। तो तेल का दीपक ही लगाना सबसे उत्तम होता है। देखिए, कोई भी अमावस्या हो दोस्तों, उस दिन दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज जैसे शनिवार का भी दिन पड़ा है, कभी कहीं कहीं पे बता रहे हैं कि 1 तारीख को अमावस्या होगा, पर हम लोग 30 तारीख वाली मना रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लें अपना किस प्रकार से आप करते हैं, 30 तारीख वाली करते हैं या 1 तारीख वाली करते हैं। तो आप 30 तारीख को भी बना सकते हैं और 1 तारीख को भी मना सकते हैं। ठीक है, हमें कोई भी चीज़ है जो उदया तिथि को लेके ही हमें व्रत करना होता है दोस्तों। तो आप देख ले उदया तिथि के हिसाब से आप करते हैं या फिर नॉर्मली जैसे आपको समझ में आता है वो करते हैं। तो आपको जिस प्रकार से सुविधा लगता है दोस्तों उस प्रकार से करें। अमावस्या के दिन दान करना, जैसे सर्दी अभी आ गई है तो तिल का दान बहुत ही उत्तम होता है। शनिवार के दिन भी तिल का दान बहुत उत्तम होता है। तो आप थोड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपको सुविधा लगे उस प्रकार से कर सकते हैं। अमावस्या के दिन तांबे के पात्र में कोई भी चीज़ भर के, जैसे तिल है, गुड़ है, ठीक है, इस तरह का तांबे का पात्र देखिए होता है, तो इसमें भर के भी आप दान कर सकते हैं। तो इसका बहुत विशेष फल होता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका फल मिलता है। तो सर्दियों के दिन में आप तांबे के पात्र में भी अमावस्या के दिन चावल भर के दान कर सकते हैं, तिल भर के दान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्दी आ गई है तो गुड़ भर के भी दान कर सकते हैं आप। देखिए, जिस प्रकार से जब गर्मी वाली अमावस्या आती है दोस्तों तो हमें मीठा जल, सुराही दान करना होता है। उसी प्रकार से जब सर्दी वाली अमावस्या आती है तो हमें तिल, गुड़, चावल, दूध, मीठे चीज़ का दान करना होता है और गर्म चीज़ का दान करना होता है, जैसे कि जूते, चप्पल, कंबल, है ना। तो उन सब चीज़ों को दान करना होता है। और आज भगवान को, राधा रानी को, कान्हा को मीठे पान का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है और मीठे पान का भोग लगाना उत्तम होता है। तो ठीक है, राधा रानी को मीठे पान का भोग लगाएं। ये अब सर्दियाँ आ गई है तो अब राधा रानी और कान्हा का वस्त्र चेंज होगा, गर्म वस्त्र चेंज होगा। बहुत का कमेंट आ रहा था तो मैंने बोला कि अभी थोड़ा सा काम था इसलिए मैं नहीं कर पाई, तो अभी मैं उनका वस्त्र चेंज करूँगी, ठीक है। तो सर्दी आ गई है बट उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने भी स्वेटर नहीं पहनाया है। तो इस प्रकार से आप अमावस्या की पूजा करें दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, घर की साफ़ सफाई कर ले, उसके बाद अपने घर में विग्रह है हमारे तो उनका स्नान करा ले, भोग पूजा से आरती कर लें, होम ज़रूर कर लें और दक्षिणा ज़रूर चढ़ा लें। जो भी है 10 रुपये, 11 रुपये
जो भी आपका सामर्थ्य है वो चढ़ा ले, और वो दक्षिणा जो होता है पंडित जी को दान हो जाता है, तो वो ज़रूर चढ़ा ले और दान का सामान ज़रूर निकाल लें। जूते, चप्पल, गरम वस्त्र, खाने का सामान जो भी है आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से दान कर सकते हैं। और ये हमारा शिव मंदिर, ये देखिए। और ये हमारे भोलेनाथ, ये हमारे विष्णु भगवान, और ये हमारे राम दरबार। तो मेरी तो भोग पूजा शिव आरती हो चुकी है दोस्तों, और आप लोग भी अच्छे से भोग पूजा शिव आरती करें। और भगवान का जो है वस्त्र चेंज करने का है, तो वो अभी ज़्यादा सर्दी नहीं आई इसलिए मैंने नहीं पहनाया, बट अब इनका वस्त्र उन्हीं वस्त्र चेंज हो जाएगा। तो सबको मेरी तरफ से राधे राधे दोस्तों। और रही तुलसी की मंजरी का बात, बहुत सारा कमेंट आ रहा था दोस्तों। तो ये तुलसी की जो मंजरी होती है, इन्हें काट कर हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये मंजरी बहुत बड़ी हो जाती है ना तो माता को बहुत तकलीफ़ होता है, तो इसलिए। और इस मंजरी का क्या करना है, इस मंजरी को आपको उतार करके भगवान विष्णु के पास आपको रखना है, ठीक है। आप एक प्लेट में, एक बर्तन में करके उनके पास आप रख दें। तो उन मंजरी को उतार करके आप रखें वहाँ पे भगवान के पास। देखिए विष्णु भगवान है जो माता लक्ष्मी के साथ होते हैं, ये देखें। तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, कान्हा के पास भी रख सकते हैं, और लड्डू गोपाल के पास भी रख सकते हैं। तो आपका जिस प्रकार से है, जितना भी ग्रह है, जो भी है। और हरिहर विष्णु भगवान के पास देखें ये हमारे विष्णु भगवान हैं, इनके पास भी आप रख सकते हैं, या यहाँ तस्वीर है तब वहाँ भी रख सकते हैं। आप अपना सुविधा के अनुसार उस चीज़ को आप रख सकते हैं। और बहुतों का कमेंट ये भी होता है कि यदि जब वो सूख जाता है भगवान के पास रखे रखे तब क्या करना। तो देखिए उन सूखे हुए बीज, वो जो बीज बन जाते हैं ना, वो आप ज़मीन में कहीं पे उसे एक जगह इकट्ठा डाल दें ताकि नया पेड़ निकल जाए। और ज़मीन नहीं है आपके पास तो किसी गमले में आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से नया पौधा निकलने के लिए भी उसे यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो आप उसे डाल सकते हैं, आपको नया पौधा बार बार लाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और नया पौधा माता तुलसी का निकल जाएगा। क्योंकि जब हम तुलसी विवाह करते हैं तो उसके 1 महीने पहले हमें कार्तिक में एक नया तुलसी का पौधा लगाना होता है, और उसी पौधे का हमें तुलसी विवाह कराना होता है। क्योंकि जो पौधा हम पूरे साल जो यूज़ कर रहे हैं पौधा, उस पौधे में हमें तुलसी विवाह नहीं करना। बहुत का कमेंट था दोस्तों, पर मैं बताने के लिए मेरे पास समय नहीं मिल रहा था, वीडियो में बना नहीं पा रही थी। तो बहुतों का था कि तुलसी जो होता है वो हमें कार्तिक में नया लगाना होता है, या पुराने। देखिए पुराने तुलसी जो है उन्हें निकालना नहीं होता है, बट एक आप नए गमले में, या तुलसी की पीढ़ी है आपके पास, तो उस पीढ़ी में आप एक नया छोटा सा पौधा लगा ले, वो तैयार हो जाएगा पूरे कार्तिक मास में। और उसी तुलसी के पौधे को आपको सेवा करना है, ठीक है। सेवा करने के बाद पूरे महीने आपको उनका विवाह कराना है। और वो जो नया तुलसी का पौधा होता है दोस्तों, उसी तुलसी के पौधे को हमें सालिग्राम जी के साथ मतलब विवाह कराना होता है। जो पुराना तुलसी का पौधा है उसे आप भोग प्रसाद में यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो नया पौधा है, जो 1 महीने पूरे कार्तिक में आपने उनका सेवा किया है, उस पौधे को आप विवाह करवाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से विवाह होता है। तो तुलसी विवाह के लिए हमें नया पौधा होता है, उसमें पूरे मंथ, पूरे महीने सिंदूर नहीं लगता है दोस्तों, सिर्फ हमें स्नान करवाना होता है। संडे को छोड़ करके हमें डेली ही स्नान करवाना होता है। देखिए संडे का भी बहुत सारा कमेंट होता है कि यदि संडे को तुलसी में जल नहीं डालते हैं तो क्या हमें दीपक भी नहीं जलाना होता। तो ऐसा नहीं होता है। संध्या के समय, सुबह के समय आप दीपक जला सकते हैं, बस आपको तुलसी माता को छूना नहीं है। तुलसी माता को छूना नहीं है आपको, सिर्फ आप दीपक जलाएंगे, उन्हें भोग प्रसाद भी नहीं लगाना है, और ना ही उन्हें स्नान करवाना है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए तुलसी माता की भी सेवा होती है। क्योंकि अगर हम गलती करते हैं, गलत से करते हैं, तो हमें दोष तो लगता है दोस्तों, पता नहीं चलता है बट दोष तो लगता है। तो इसलिए देखिए कोई भी पूजा करने से पहले, कोई भी व्रत करने से पहले हमें पूरी जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से आप लोग भी अमावस्या की पूजा करें दोस्तों। संध्या के समय आप दीपक जलाना ना भूलें, ठीक है। तो उस प्रकार से आप सेवा करें। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे दोस्तों, सबको हैप्पी अमावस्या। ये हमारे कन्हैया
और मैं इनका वस्त्र बनाने का तैयारी कर रही हूँ गरम। ठीक है, तो सबको मेरी तरफ से राधे राधे।